अब यहाँ तक तो आओ, पहले तो हाल तो यहाँ से नहीं उठ रही, फिर श्वास का कोर्स पूरा नहीं हो रहा, श्वासा की कर सुमरना, अब करना नहीं है, केवल सुरती को जोड़ देना है, जागृत रहना है। श्वास की माला तो अरे निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, जो हमारी स्मृति बाहर जा रही है, सुरता बाहर जा रही है, उसको गुरु बता रहे हैं कि आप उसको जोड़ो। अब ये सुरती योग कह दिया। जय सियाराम बंधुओं, सभी को राधा स्वामी साहिब इधर से ईड़ा है, इधर पिंगला है, बीच में सुषम है, तीनों का मिलन ये त्रिकुट में, और जीभ वही रहता था अंदर। अब इस जीभ को दोबारा वही पे फिट करना है, उलट नागिनी। हाँ, जब जाके आदमी उड़ सकता है। बहुत अच्छी। वो समार वही पहुंच गया था, वो अभी भी दिखा सकता है, उसका जीभ वहां चला जाता है, बाकी उसको दिया नहीं दूसरा कक्षा, खेचरी मुद्रा, वो पहला में ही रह गया वो। तो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी। आदेश गुरुदेव। चलो आगे। सतगुरुदेव साहिब, सत्य नाम सतगुरु साहिब बंदी छोड़। जब तक एक सूरत इसका योग है, योग माने जुड़ना, जो हमारी स्मृति बाहर जा रही है, सुरता बाहर जा रही है, उसको गुरु बता रहे हैं कि आप उसको जोड़ो। अब ये सुरती योग कह दिया, अब योग करेगा कैसे, ये गुरु बता रहे। ये पूरी बात इसमें नहीं है, अब इसमें तो सुरती योग कह दिया। अब ये प्रैक्टिकल हम आपको बताते हैं। सुरती को सीधा जोड़ो श्वास से, मूल आधार से उठाओ, नाभि मिलाओ, पहले ओमकार का प्रणव अक्षर का ध्वनात्मक नाद बोल लीजिए, ओमकार का सूक्ष्म में 5 मिनट बोल लो, शांत हो जाओ, फिर सुरती को एक नाद। दूसरा नाद है ओम, अश्विनी मुद्रा को बंद कर लो, उड़ियान लगा दिया, जालंधर लग गया, यहाँ जालंधर, ये उड़ियान, ठीक है। और ये ओमकार का नाद, और सीधा यहीं से सुरती देखती जाएगी किस कमल पर कहाँ से कहाँ से इस ये बांध, ठीक है। ओम मूल आधार से उठाओ, और इसमें भी घूम अपने सुरती से, इसमें भी अरे यहाँ तलवे से घूमो के, हाँ सुरती यहाँ से यहाँ से पूरा रोम रोम में वाइब्रेशन सुरती से देखो, पूरे बॉडी में घूमो, तो आपकी सब क्लियरेंस हो। इसके बाद ये तो हुआ लास्ट योग का। हमारे एक परमानंद महापुरुष ये भी कहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, कई चीजें महापुरुषों से मिलती हैं। एक बात, ये मैं जो कर रहा था ये कवच है, और अगर आपकी गर्मी ऊर्जा है नेगेटिव, तो उसके लिए हथेली रखो यहाँ सहस्त्रार्थ, और ऐसे ऐसे उसको घुमाओ आंख बंद करके, पहले ओम का ध्वनि करो, ये मैंने जो किया था, और ऐसे ऐसे घुमा करके, और सीधा हथेली को हल्का ऊंचा उठाओ तो गरम गरम हवा निकलेगी। करके देख लो, बॉडी खाली, नेगेटिव ऊर्जा। ये इस तरीके से 7 बार ओम 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 ओम, फिर ये ओम 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 ओम, ठीक है, कवच हो गया। ये अर्धनारीश्वर है। अभी लोग बात क्या करते हैं, वेदांत में एक तरफ से ही करते हैं वो, तो आधा अंग रह जाता है। ये हमारी एक योगिन माता है, उन्होंने बताई हमको ये क्रिया कि योगी राज बहुत अच्छा है, बाकी ये भी कर रखा, तो कितनी बढ़िया बात कही। क्योंकि आप अर्धनारीश्वर इधर से किया, कवच हो गया, ये हो गया 7-7 बार, और ये सीधा
अब आपका कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके टच नहीं कर सकता। ये कवच हो गया ना। जब भी बैठो कवच करो, सुबह उठो कवच करके उठो, दिन भर आप सुरक्षित। ठीक है। और सुमरन तो 2-2 5-5 मिनट में आत्मचिंतन। ए ऊ और मैं का अर्थ समझो। ए ऊ और मैं को मिलाने से ओम बनता है। ओम। ए का मतलब होता है निरंतर आत्मचिंतन करते रहो। 2-2 5-5 मिनट में अभ्यास करो। धीरे धीरे मौन हो गए, श्वास की तरफ ध्यान। ठीक। लंबी लंबी सांस लोगे, मूलाधार से कहीं भी बैठे रहो। ठीक। चालू रहेगा, ताकि दूसरा पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव घुसेगा कैसे? क्योंकि नाम का पहरा बिठा दिया आपने। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं श्वासा की कर सुमरना। अब करना नहीं है, केवल सुरती को जोड़ देना है, जागृत रहना है। श्वास की माला तो अरे निरंजन माला घट में फिरे दिन रात है, फिर रही है, पर हमको पता नहीं। हम सोते जब भी तो चलता है, चल रहा है, चालू। पर हमको उधर रुकता ही नहीं। स्मृति रहना चाहिए। गुरु जगाते हैं जीव को, पीव जगाते हैं जीव को, पर जीव का पीव से प्रेम हो जाए जब ना, गुरुवाणी में प्रेम हो जाए, गुरु के वचनों में प्रेम हो जाए, गुरु कह रहे हैं उस पे चल दे, गुरु कर ले आप सब। आप सुन रहे हैं इतना, किसी भी साधु महात्मा को सुनोगे, किसी भी शास्त्र को पढ़ोगे, आपका जरूर संस्कार मिलेगा, कुछ ना कुछ हिसाब अच्छा ही होगा। संसारियों से दूर रहो, ये भीड़ भड़कते, इससे फैसला। तो जब तक कोई जिज्ञासु इस क्रिया को गुरु के द्वारा बताए जाने से नहीं कर लेता, तब तक न तो वह आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है और न परमात्मा का साक्षात्कार ही उसे हो सकता है। जब तक कोई गुरु, कोई भी जिज्ञासु हो, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चले, तड़प पैदा हो, और जो भी संशय होते हैं सत्संग में उसको जरूर कहीं भी चर्चा करोगे, भगवत चर्चा होगी, गुरुदेव उसमें आंसर वहाँ मौजूद रहते हैं, गुरुदेव सत्संग में मौजूद रहते हैं। सत्संग कहीं भी हो, हाँ, और वहाँ तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी गुरुदेव यहाँ मौजूद है। आपको जो भी आपको गलती हो रही है, करने में लापरवाही हो रही है, वो प्रेरणा भी मिल जाएगी, नियम मिल जाएगा, कहाँ भूल हो रही है वो ये सब मिलेगा सत्संग। तो गुरुदेव कहते हैं कि हे हंस, यदि तू उस परमात्मा का मिलन करना चाहता है, उसके देश में जहाँ तेरा पिया है, मालिक रहता है, चलना चाहता है, उसे देखना चाहता है, उसका साक्षात्कार करना चाहता है, तो इस शरीर को छोड़ तो देख, इस शरीर को छोड़ करके तो देख। वह इस शरीर की आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। इन आंखों से परमात्मा नहीं, उस देश में इन पांवों द्वारा भी नहीं जा सकते। ये सारे जो औजार हैं ये संसार के लिए, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा को चल करके जाने का पैर अलग, देखने की आंखें अलग, उनकी आवाज को सुनने के कान अलग। हाँ। सारा सिस्टम उनका सूक्ष्म है, सूक्ष्म। अब उस देश में इन पांवों के द्वारा नहीं जाया जा सकता, न वहाँ रेलगाड़ी है, न वायुयान चल सकते हैं। वहाँ का पंथ निराला है, निराला। सतगुरुदेव भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, और वहाँ का पुरुष भी निराला है, जहाँ आप देखोगे, और उसके क्या वर्णन, वो तो परम पिता परमेश्वर है। इतना ऊर्जा, इतना स्वरूप। आहा, वहाँ की भूमि भी निराली है। उस देश की क्या महिमा गाएं हम, क्या बताऊं।
कि वह देश कैसा है, सुन कुछ तो बता ही देता हूँ। इशारा देते हैं गुरुदेव उस लोग की, थोड़ा सा संत इशारा देते जो चल के गए, जिन्होंने देखा है। वो इशारा क्या है कि बिन पाँवों का पंथ है, बिन बस्ती का देश। बिन पाँवों का पंथ है और बिन बस्ती का देश, और बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। ये है वो, बिना देह का पुरुष है। वहां देह रूपी पुरुष नहीं, ऊर्जा का पुरुष है। अनंत ऊर्जा है, असीम है, जिस ऊर्जा का कोई मापदंड। ये उसी जगह का बात कह रहे हैं जहाँ आत्मा से परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उसी जगह का बात होता है। संदेश तो वह अद्भुत देश है, अद्भुत, जहाँ कोई ऐसी सड़क या मार्ग नहीं है। जहाँ मार्ग जाता हो, सड़क जाती हो, चलो चले जाएं, और जिस पाँवों के द्वारा तय किया जाता है वो कठिन मार्ग है। तो सतगुरु कबीर साहब ने एक पुस्तक में दिया है कि इस योग मार्ग में 4 पड़ाव हैं, 4 मार्ग। पहला है पिपली का मार्ग। साधक को पहली बार जोड़ोगे तो चींटी की तरह चलना पड़ेगा, कभी छूटेगा कभी चलेगा। पिपली का मार्ग पहला मार्ग। फिर साधक थोड़ा तीव्र गति करवाएगा, गुरु कहेगा कि जैसे मछली सीधी धार चढ़ती है ऐसे सुरता को सीधा चढ़ाओ गगन मंडल की ओर। रक्ष बता दिया कि यहाँ से उठाओ, यहाँ आओ, और यहाँ से 10वें द्वार को फाड़ करके फिर अनंत में चले जाओ, सहज में चले जाओ। गुरुदेव से समर्पण रहो। गुरुदेव कहें कि मुझे रो, गुरुदेव गिड़गिड़ाओ कि मुझे खींच लो, मुझे भी उस लोग की सैर करना। गुरु तो यही चाहते हैं, खींचने बैठे, तड़फ होना चाहिए, लगन होना चाहिए। अरे गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, और बिना लगन कछु काज न सरी है, चाहे कोटिन करो पाई रे सतगुरु से लगन कठिन मेरे भाई। तो ये लगन बड़ी कठिन। और गुरु किसी के, संत या महापुरुष किसी की हानि नहीं पहुंचाते, पर डरते हैं लोग साधुओं से, क्योंकि सतगुरु कभी किसी से चाहत नहीं रखता, वो तो जीव के कल्याण की सोचता है। पर पहचाने कैसे इस भेष में? पर सतगुरु कृपा होती है, आपको वाणी से पता लगेगा, उनके साथ में रहने से पता लगेगा। ऊपर से तो सब लोग भेषधारी दिखेंगे, एक जैसे महात्मा साधु सब, जटाजूट बड़ा लो, ये सुना तो। पर नहीं, तुम 6 महीने उसके पास रहना, 1 महीने रहना, उसकी चरित्र कैसा है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता, उसकी क्रिया से पता लगा देगा कि ये योगी है, क्या भोगी है, क्या तांत्रिक है, क्या कर्म के कांडी है, क्या कैसा है। आपको रास्ता कौन सा चाहिए? इनसे पार नहीं पड़ी। सुरती को श्वास में, सुमरन में लगा दिया, बस जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, तो शब्द समानी सुरत मेरे हंसा, फिर ताही काल न करे। सुरती समझ में आना चाहिए। सुरती याद है, वहां से स्मृति आई है। अभी आपकी सुरती कहाँ लगी हुई है? सुनने में। आपके यहाँ से आगे तक से सूरत दिख रही है क्या? तो सूक्ष्म का खेल है, सूक्ष्म है। निरत दिखती है क्या? मन दिखता है क्या? बुद्धि दिखती है क्या? विचार दिखते हैं क्या? क्रोध दिखता है क्या? लोभ दिखता है क्या? अहंकार दिखता है क्या? दिखता है, पर नहीं दिखना चाहिए ना। ज्ञान चक्षु नेत्र खुलेंगे तो दिखेगा कि क्रोध क्यों आया, अंदर गड़बड़ क्या हो। इन आंखों से नहीं दिखेगा। परमात्मा इन आंखों से नहीं दिखता। परमात्मा को इन कानों से नहीं सुना जाता। ये तो गुरुवाणी सुनी जा रही है, इसमें भी सूक्ष्म से विचार करना पड़ेगा।
ये तो स्थूल वाणी है, इशारा दे रहे हैं, पर इसमें क्या कहना, अब ये समझने की चीज है। ध्यान से सुनो। पुनः वही प्रश्न किया कि जीवित रहकर मृत्यु कैसे, जीते जी मृत्यु कैसे? वह इस प्रकार कि उक्त लिखित मृत्यु के समय होने वाली क्रिया, जो मृत्यु के समय क्रिया होनी है वो क्रिया पहले करनी, क्रिया का अभ्यास करना है। उक्त लिखित मृत्यु के समय होने वाली जो क्रिया है कि अभ्यास करना, इस अभ्यास द्वारा जीवात्मा को शरीर से के जो निचले अंगों से ऊपर उठाकर त्रिकुटी पर ले आना। यहाँ ठीक है, और त्रिकुटी पर ले जाकर पुनः उसको 10वें द्वार तक ले जाना। अब यहाँ तक तो आओ, पहले तो हाल तो यहाँ से नहीं उठ रही, फिर श्वास का कोर्स पूरा नहीं हो रहा, अब फिर यहाँ टिक, बार बार फिसलेगी, बार बार अभ्यास करो। अर्जुन से कहा कि योग का अभ्यास कर, असंभव कोई चीज नहीं। तड़प दिन में चलते फिरते सुरती का लगे रहो, कार्य भी पूरा हो जाएगा, आराम से हाथ पैरों से कार्य भी हो जाएगा। हल घेरो तो सुरती काम करेगी, साथ में करेगी। हम अनुभव करके बैठे, आपको पता नहीं लग रहा कि दिन भर में आपके भीतर नेगेटिव ऊर्जा घुस रही है, हर पल घुस रही है। पॉजिटिव कब हो? श्वास का सुमरन में ध्यान ही नहीं रहा, तो ये तो ध्यान रहो, चलती फिरती श्वास को तो पकड़े रहो, तो कम से कम शाम को बैठने में ध्यान में तुरंत लगेगा ध्यान। अब दिन भर अगर छोड़ दिया तो बस फॉर्मेलिटी तो पूरी कर ही रहो, जाते थक जाओ, पर नहीं, कितनी भी थकान हो, बाकी अपना आसन मत छोड़ना। आधा घंटा 15 मिनट फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर रात में उठ जाओ, जब चाहे नींद खुल जाए तो सहज में सुमरन चालू, सुमरन मत छोड़। सुमरन कैसा? अब 10वें द्वार तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि हो सके तो 10वें द्वार को भी फाड़ करके ब्रह्मांडों में चले जाना, जाने का नाम है जीवित मृत्यु। फिर मरे नहीं, अमर हो गए, और तुम्हें सारा रास्ता समझ में आ जाएगा। बात समझ नहीं? ब्रह्मांडों में चले जाने का नाम ही जीवित मृत्यु को प्राप्त करना है। इस दूसरे शब्द में इसको सुरती योग कहा जाता है। सुरती योग, सुरत को जोड़ दो। अरे सारे घर में घूमो, कभी मूल आधार को देखो, कभी स्वादिष्ठान पे आओ, कभी मणिपुर पे आओ, कभी हृदय पे आओ, कभी कंठ चक्र पे आओ, कभी हाथों में घूमो, नाड़ी में घूमो, पूरे मकान में घूमो, है सबको देखना चाहिए ना। मकान का मालिक है, ये मकान है, इसमें तो हम इस झरोके से देखें, चाहे यहाँ आकर देखें, पर पूरा गुरुदेव ने कह दिया कि आर से पार तक का तेरा कोई ये सब यात्रा कर लेना चाहिए, बाकी तू इनसे परे, ये सब तेरे से हैं, तू ये नहीं है जिसको तू देख रहा है, ये तेने ही रचना करी है। 5 तत्व की रचना, मैटेरियल तैयार करने का, पर जीव उसकी देन है। जीव अविनाशी है, वो परमात्मा ने डाला और आपको मतलब वो योग भी करा दिया, और उस योग का तुम भूल गए। माँ सोती थी, भ्रूण पर क्रिया हो रही, पर क्या वास्तव में तुम सोते हो? कभी इसमें कौन सोता है, कौन जागता है? अगर आपका क्या नाम है जी? विजय, तो विजय जी को रात को आवाज दी जाए तो पड़ोसी तो नहीं बोलेगा, विजय जी तो गहरी नींद में सो रहे थे, तो फिर कौन जाग रहा था? जो सुन लिया। मन तो लीन हो जाता है सुरती अपने अंतर्मुखी होने के बाद, बाकी चेतन जीव आत्मा, जीवात्मा जागता है, वो कभी नहीं सोता, और वो ही तुम हो। पर हम जानते नहीं, हम तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति अवस्था 3 तो पार करें, फिर चौथी अवस्था तो गुरुदेव खींच लेंगे।
नहीं, जब हम अंदर थे तब तो सब कुछ कर रहे थे, बाहर आते ही क्यों भूल गया? भूल गया ना, क्योंकि कारण है कि बाहर जो नए नई चीजें देखी, बाहर मुख्य हो गया, इसलिए यहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ी। इसलिए हमारे सिद्धांत जो गुरु मत सिद्धांत बनाया गया, ऋषि मुनियों ने देखा कि जीव कैसे उभरेंगे, तो ये परमात्मा है, गुरु परमात्मा है। आत्मा आप अपनी रियलाइज कर रहे हो, और जो जितने भी बाहर शरीर दिख रहे हैं इनमें जो बैठी हुई आत्मा परमात्मा है।